Greeting to you all, my dear friends, in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों को यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। यार, कुछ बातें जो परमेश्वर मेरे जीवन में आज रिवील कर रहा था, जब मैं कुछ बातों को लेकर चिंतित था कि समस्याएं जीवन में कितने समस्याएं हैं, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातों को रिवील किया है। तो दोस्तों, कई चीज़ें जो हमारे जीवन में आती हैं उसके लिए शैतान भी जिम्मेदारी होता है, और कहीं कहीं हमारे गलत निर्णय शैतान के कार्य को एक्टिव कर देते हैं, और कभी कभी परमेश्वर भी हमें परखता है दोस्तों। लेकिन परीक्षा में परमेश्वर किसी की परीक्षा तो नहीं करता, ऐसा लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी कभी उन चीज़ों से होकर गुजरने देता है ताकि हम कुछ सीखें। लेकिन एक चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो ये है कि वो कभी भी हमारे एबिलिटी से बाहर हमारी परीक्षा होने नहीं देगा दोस्तों। वो जानता है कि हमारा एबिलिटी क्या है, और जब भी परीक्षाएं आती हैं तो वो हमें उस परीक्षाओं से निकलने के लिए वो क्या करेगा कि रास्ता निकाल देगा। क्योंकि बोला गया है बाइबल में कि दूसरा कुरिन्थियों 10:13 में लिखा गया है कि पहला कुरिन्थियों कि एबिलिटी से बाहर परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं होने देता है दोस्तों। तो जब भी हमारी परीक्षाएं होती है, जब भी आप किसी संकट में या तो मुसीबत में फंसे हुए हैं और सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इस संकट में हूँ, क्यों मैं इस मुसीबत में हूँ, कब मैं इससे बाहर निकलूँगा, ये चीज़ों को परमेश्वर हटा दे, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए उस संकट से निकलने के लिए। बात में मान लो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो कोई कोयला है, कोयला जल रहा है और उसमें आप अपनी आँख को डाल दिए हैं, और आप प्रार्थना करते हैं कोयला को हटा दीजिए या उस आग को हटा दीजिए। ऐसा करके आप प्रार्थना कर रहे हैं। वजह इसकी कि आपको प्रार्थना करना चाहिए कि आप इस आग से आप कैसे अपने हाथ को निकालें, या तो कैसे आप उस आग को बुझा दें माने कैसे आप उस आग से बाहर निकलें, अपने हाथ को निकालें। जैसे आप वहाँ पे डालेंगे तो तुरंत आप निकालना चाहेंगे उसको, है कि नहीं। आप इसका वेट नहीं करेंगे कि उसका आग को बुझाया जाए, बल्कि आप वहाँ से खुद हटना चाहेंगे। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हमारे जीवन में संकट आती है तो संकट से हमें निकलने के लिए रास्ते मांगना चाहिए परमेश्वर से। दिस इज़ द राइट थिंग वी कैन डू, वी हैव टू डू। ये इसी चीज़ को हमें करना चाहिए, जैसे कि हम परमेश्वर के राहों से जो देगा हम लोग बाहर निकल जाएं उस परीक्षाओं से जो हमारे जीवन में होती हैं। परीक्षाएं तो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि यीशु मसीह को भी परीक्षा मिला था, उसको परखा गया था। उसको तो परीक्षा नहीं बोलेंगे, परखा गया था, लेकिन वो खरा निकला क्योंकि उसमें तो पाप नहीं था। लेकिन हमारा जो जीवन है दोस्तों, हम एक पापमय शरीर में है, जो कि पाप करने के लिए उकसाया जाता है कभी कभी। तो क्यों ना हम उस समय जब हमारी परीक्षा होती है तो उससे बाहर निकलने के लिए परमेश्वर से भागने के लिए रास्ता मांगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, परीक्षा भी बहुत प्रकार के हैं दोस्तों। कई लोग तो विभिन्न प्रकार के संकट, जैसे लोन हो गया, ऋण हो गया, इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की मुसीबत हो गया, विभिन्न प्रकार के झमेला में फंस जाते हैं। तो उस समय भी मैं कहूँगा कि वो लोग प्रार्थना करें और अपना धीरज ना खोएं दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपको एबिलिटी से बाहर परीक्षा होने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा हैं, आप बेटी हैं परमेश्वर, क्योंकि आपको वहाँ से निकालने के लिए परमेश्वर चाहेगा। और आपका जो पार्ट है, आपका जो जिम्मेदारी वो करना है प्रार्थना। आप प्रार्थना करें, प्रभु से रास्ता मांगे, प्रभु आप मुझे इस जो मैं फंसा हूँ, प्रभु इस जो बंधन या जो भी परीक्षा है, प्रभु मुझे इससे बाहर निकालें। प्रार्थना करें, आप परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, और आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपको अपने आत्मा के द्वारा भी वहाँ से रास्ता दिखाएगा और आप वहाँ से बाहर निकालने का
बाहर निकालने के लिए आपको लीड करेगा, आपको निमंत्रित करेगा, आमंत्रित करेगा। तो आप ज़रूर परमेश्वर की आवाज़ को सुने जब वह आपको डायरेक्ट करेगा। तो मैं यही छोटे से संदेश आपसे बांटना चाहता था दोस्तों कि यही कि जब भी हमें परीक्षा होती है, जब भी हम किसी बड़े मुसीबत या बड़े कठिनाई में फंसे होते हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे इस परीक्षा से, इस मुसीबत से बाहर निकालिए। और परमेश्वर से ये भी कहना चाहिए, प्रभु आप उस समय भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिए, क्योंकि प्रभु को बाइबल में बोलता है उस समय धन्यवाद देना। परमेश्वर डेड नहीं है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा है, परमेश्वर उस समय भी हमारे साथ में है। जब भी हम संकट में, यूसुफ के साथ में, जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, पोतीफर की पत्नी ने उसको अपने साथ संबंध करने के लिए कहा, तो जब यूसुफ ने मना किया तो उसे जेल में डाल दिया गया। और जेल में था तभी भी यूसुफ परमेश्वर को धन्यवाद दिया था, और परमेश्वर उसके साथ में था जेल में भी। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि अगर आपको बहुत बड़ा कठिनाई में है, बहुत बड़े परीक्षा में है, तो परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। नहीं छोड़ा है, परमेश्वर आपके साथ है। बस आप प्रार्थना कीजिए, डेफिनेटली परमेश्वर उस समस्या से निकालेगा। वहाँ पे कुछ सिखा रहा होगा आपको उस कठिनाई में रहकर। जैसे यूसुफ को बहुत कुछ सीखना था, जेल में भी बहुत कुछ सीखा, कारागार में बहुत कुछ सीखा, उसके बाद में एक रिफाइन आदमी बन के निकला। दोस्तों हमारा भी कठिनाई हो सकता है हमारी गलती से आया है, हो सकता है शैतान ने लाया है, हो सकता है किसी दूसरे के कारण आया है, तो भी परमेश्वर कोई भी कारण हो, परमेश्वर हमें निकालने के लिए रेडी है दोस्तों। और प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। परमेश्वर आपको नहीं छोड़े हैं, परमेश्वर आपको वहाँ से जरूर निकालेंगे, ताकि फिर से आप परमेश्वर को धन्यवाद पूरे दिल से कर सकेंगे, पूरे उत्साहित के साथ परमेश्वर की आप महिमा और पूरे तन मन और पूरे धन से आप परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वचन को सुना है, आपको आशीषित मिला तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, परमेश्वर की महिमा मिले सारी बातों से। और अगर इस चैनल में अपनाए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट जो परमेश्वर का वचन जो है आप तक पहुंच सके, और जो परमेश्वर मुझे देगा मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए और परमेश्वर में बने रहिए, उसमें बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।